हाय आई एम राहुल गाइज। आफ्टर मेनी डेज आज हम वीडियो करने जा रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी बोर्ड एग्जाम आ रहा है तो क्लास 10th का और 12th का सैंपल पेपर तो हालांकि बहुत पहले रिलीज हो चुका है। तो हालांकि कुछ चीजें हैं जो बहुत ही माइन्यूट हैं और बहुत बारीकी से उसको समझना होगा। तो एक बार हम लोग आज 10th के सैंपल पेपर पे बात करेंगे। और हालांकि सबको पता है कि लास्ट टाइम जब 2021-22 का बोर्ड एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 में सीबीएसई ने कंडक्ट कराया था, लेकिन इस बार क्या है कि सिर्फ एक ही बोर्ड एग्जाम 2022-23 में होगा, जिसका टेंडर डेट भी आ चुका है जो कि 15 फरवरी है। तो इंग्लिश का जो सैंपल पेपर है वो गाइस आपको पूरा एग्जाम जो है वो 80 मार्क्स का होने वाला है। और 80 मार्क्स के एग्जाम में आपको जो है वो इस बार कुछ अलग सा ही जो क्वेश्चन टाइप है उसको दिया गया है। हालांकि 3 सेक्शंस इस बार भी हैं, जिसमें रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग और लिटरेचर, 3 सेक्शन में क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया गया है सैंपल पेपर को। एंड यू नो कि रीडिंग स्किल जो है, रीडिंग स्किल के लिए आपको 20 मार्क्स है, जिसमें 2 पैसेजेस आस्क किए जाएंगे और दोनों पैसेज के जो होंगे वो 10-10 मार्क्स के होंगे, जिसमें 10-10 क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे और जो ईच क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा। तो अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो क्वेश्चंस होंगे वो कैसे क्वेश्चंस होंगे, क्या वो ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज होंगे या कैसे क्वेश्चन होंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है, एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव या 1 सेंटेंस या 1 वर्ड किस टाइप के होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको मिक्स है, ठीक है। एमसीक्यूज भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यूज ही होगा या सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही होगा, दोनों मिक्स करके पूछा जाएगा। 10 मार्क्स का पहला पैसेज, सेकेंड पैसेज भी 10 मार्क्स का होगा, जिसमें 10 क्वेश्चन आस्क किए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का जो वो होगा वेटेज होगा वो 1 मार्क का होगा। उसके बाद ग्रामर सेक्शन है और ग्रामर सेक्शन में 10 मार्क्स के ग्रामर आस्क किए जाएंगे, 10 मार्क्स आपको अवार्ड किया जाएगा ग्रामर पे। एक बात बता दें कि 12 क्वेश्चंस पूछा जाएगा ग्रामर से, जिसमें आपको सिर्फ 10 ही या 10 करना होगा। उसमें आपको फिर से राइटिंग सेक्शन हो जाएगा। तो राइटिंग सेक्शन भी आपको राइटिंग सेक्शन में चूंकि यू नो दैट कि योर सिलेबस में क्या क्या है, तो इन द 10th सिलेबस वी हैव एनालिटिकल पैराग्राफ है, लेटर टू एडिटर जो है फॉर्मल लेटर राइटिंग है। तो इनमें से इन दोनों सब्जेक्ट मैटर से कम एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और करके 2 क्वेश्चंस रहेगा, मतलब 2 एनालिटिकल पैराग्राफ से और 2 लेटर टू एडिटर से, और उसमें जो आपको मतलब सेलेक्ट करके जो भी आपको बेटर होगा वो लिखेंगे। अब आपको जो एनालिटिकल पैराग्राफ है गाइस, तो एनालिटिकल पैराग्राफ में जो है बेस्ड ऑन द चार्ट, मैप, बार या क्लूज। तो इस बार के जो सैंपल पेपर में दिया है वो क्लूज बेस्ड है, ठीक है। और कुछ एनालाइज डाटा दिया गया है जिसको एनालाइज करके लिखना है। उसके बाद चलते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी यू नो की लिटरेचर सेक्शन है, जिसमें आपको पहले तो क्या है कि सेक्शन सी में जो कि 40 मार्क्स का टोटल होगा। पहले आपको बता दें कि रीडिंग सेक्शन 20 मार्क्स का, ग्रामर राइटिंग 20 मार्क्स का, तो 20 + 20 40 और बाकी बचा 40 वो लिटरेचर सेक्शन हो जाएगा। तो लिटरेचर सेक्शन में मैं आपको बता दूं कि जो नंबर 1 है, ठीक है,
नंबर 1 लिटरेचर सेक्शन में रहेगा प्रोज सेक्शन से एक्सट्रैक्ट बेस्ड। प्रोज सेक्शन से एक्सट्रैक्ट रहेगा, 2 एक्सट्रैक्ट रहेगा, उसमें से कोई एक आप चूज करोगे। ठीक है, 2 एक्सट्रैक्ट रहेगा, उसमें से कोई आप एक चूज करके करोगे। उसके बाद आपको पोएट्री सेक्शन से 2 एक्सट्रैक्ट रहेगा, उसके बाद उसमें क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे, वो भी 2 पोएट्री सेक्शन से एक्सट्रैक्ट रहेगा, उसमें से कोई आप एक सेलेक्ट करके करोगे। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है वो 5 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का प्रोज सेक्शन वाला और 5 मार्क्स का पोएट्री सेक्शन वाला। तो दोनों 5 मार्क्स के लिए होंगे, तो 5 + 5 = कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप आइए, इसमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है, आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे 40 to 50 वर्ड्स में आपको आंसर करना है। तो यहां पे आपको शॉर्ट टाइप कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे, गिवन 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको एनी 4 करने हैं। 5 क्वेश्चंस गिवन होंगे जिसमें से एनी 4 आपको करने होंगे, और ईच क्वेश्चन के लिए आपको कितने अवार्ड किए जाएंगे, तो 3 मार्क्स अवार्ड किए जाएंगे। मतलब पर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, 3 मार्क्स का होगा। 5 क्वेश्चन आस्क किया जाएगा जिसमें से आपको 4 रिप्लाई करना है, 4 आंसर करना है। उसके बाद और वो 5 क्वेश्चंस किस बुक से रहेगा, वो 5 क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट बुक से रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फिट बुक से होगा, और उसमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें से आपको एनी 2 करने होंगे। वंस अगेन रिपीट करते हैं, फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से 3 क्वेश्चंस आस्क किए गए हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। तो दोनों बुक का शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हो गया। अब लॉन्ग टाइप में चलते हैं। तो लॉन्ग टाइप, और ये भी पहले बता दो कि फुटप्रिंट्स विदाउट फिट वाला भी 3 मार्क्स का ही रहेगा, ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का। अब लॉन्ग टाइप में चलते हैं। तो लॉन्ग टाइप में फर्स्ट फ्लाइट से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स का होगा। फर्स्ट फ्लाइट से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 6 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन का आंसर करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है वो बहुत ही जबरदस्त पूछा गया है। इसमें आपको ये नहीं है कंपल्सरी कि आपको प्लॉट पढ़ करके या उसके चैप्टर को पढ़ के आंसर करना है। उसके बेस पे आपको आर्टिकल लिखने को भी दे दिया जाएगा, उसके बेस पे आपको रिपोर्ट लिखने के लिए भी दे दिया जाएगा। मतलब बहुत सारे वेरिएशंस हैं इस बार। वैसे ही फिर 2 क्वेश्चंस आपको लॉन्ग टाइप में फुटप्रिंट्स विदाउट फिट से पूछा जाएगा, जिसमें ईच क्वेश्चन का 6 मार्क्स होगा। तो ऐसे करके ये सैंपल पेपर जो रिलीज किया है उसके अकॉर्डिंगली आपके बोर्ड एग्जाम जो होंगे उसमें भी क्वेश्चन पेपर आएंगे। वैसा ही क्वेश्चन पेपर सेट किया जाएगा, और अपने पूरे माइंड का यूज करते हुए, अपने इंटेलिजेंस का यूज करते हुए, अपने कैपेसिटी का यूज करते हुए आंसर करना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारा का सारा आंसर आपको चैप्टर बेस्ड ही हो। हाँ, चैप्टर से रिफर करेगा लेकिन आंसर कुछ और लिखना होगा। तो इसीलिए इस बार जो थिंकिंग बेस्ड जो है क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा सीबीएसई ने रखा है। सो थैंक यू। ये सैंपल पेपर था, फिर से लेटेस्ट अपडेट लेकर के हम आएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। वेल देन, गुड बाय।